नमस्कार दोस्तों, आज हम द पोएम द नोबल नेचर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। नोबल नेचर पोएम जो है वो लिखी है जाने माने लेखक बेन जॉनसन ने, जिनको वर्सटाइल पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। वर्सटाइल का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा। ऐसा व्यक्ति जो अनेक क्षेत्र के अंदर अपना नाम अर्जित करता है। बेन जॉनसन का जन्म जो है वो 11 जून 1572 को इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर के अंदर हुआ था। बेन जॉनसन ऐसे व्यक्ति थे जिनको इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरिएट होने का सम्मान प्राप्त है, यानी सबसे प्रतिष्ठित लेखक होने का, इंग्लैंड के पहले प्रतिष्ठित लेखक होने का सम्मान भी प्राप्त है। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जिनकी वजह से ये एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इनकी ऐसी ही रचनाएं हैं। पहली है वोल्पेन जो 1606 के अंदर लिखी गई थी। सेकंड है द एल्केमिस्ट जो 1610 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई। और थर्ड है द साइलेंट वूमन। ये ऐसी रचनाएं हैं जिनकी वजह से इन्हें याद किया जाता है। और हमारे सिलेबस के अंदर ऐसी ही एक शानदार पोएम इनकी है जिसका नाम है द नोबल नेचर। नोबल नेचर के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा करते हैं इनकी द नोबल नेचर के बारे में। जब हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट, यहाँ पर इट जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। इट शब्द यहाँ पर ह्यूमन लाइफ के लिए आया हुआ है, मनुष्य के जीवन के लिए आया है। कहते हैं इट इज नॉट ग्रोइंग। ग्रोइंग मतलब विकसित होना, बढ़ना। लाइक ए ट्री, लाइक ए ट्री, मनुष्य का जो जीवन है वो एक पेड़ की भांति बढ़ना नहीं है। इन बल्क, बल्क कहते हैं विशाल आकार को, बहुत बड़े को। डोथ मेक मैन बेटर बी। डोथ, डोथ डस के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्राचीन काल में डोथ का प्रयोग होता था। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता था। तो डोथ मेक मैन बेटर बी। और स्टैंडिंग लोक एंड ओक। ओक का पेड़ जो है जिसे हम बांज या बलूत का पेड़ कहते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसका अमूमन जो जीवन काल होता है औसतन 300 वर्ष होता है। और कुछ एक पेड़ ऐसे होते हैं जो 1000 साल तक जीवित रहते हैं। ये पेड़ ऐसा पेड़ है जो कोई काम नहीं आता। अंततः यह लट्ठे के रूप में सूख करके मुरझा जाता है। उसी के ऊपर लेखक ने लिखा है इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years to fall a log at last। कि मनुष्य का जो जीवन है वो पेड़ की तरह बढ़ना नहीं, जैसे ओक का पेड़ जो 300 सालों तक खड़ा रहता है और अंत में जाकर के बोल्ड, बोल्ड का मतलब पत्ते विहीन हो जाना। एंड सीयर, सीयर का मतलब मुरझा जाना, जो अंत में जाकर के पत्ते विहीन होकर के मुरझा जाता है, सूख जाता है। ऐसा मनुष्य का जीवन है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल जो है, सिंबल जो है वो लेखक लेता है ए लिली का। सेकंड स्टेंजा को आप देखिए, ए लिली ऑफ ए डे। एक दिन का लिली जो है, लिली जिसे हम हिंदी में कुमुदनी कहते हैं, इज फेयर फॉर इन मे। मई शब्द मई का महीना और यहाँ पर वसंत ऋतु के लिए आया है, जो वसंत ऋतु के अंदर सबसे सुंदर होती है। Although it fell and died that night, although तथापि ये उसी रात गिर जाती है, मुरझा जाती है, खत्म हो जाती है। It was the plant and flower of light। लेकिन लिली जो है वो ऐसा पौधा है, ऐसा फूल है जिसे हम फ्लावर ऑफ लाइट यानी सकारात्मकता लेते हुए हम कह सकते हैं प्रकाश का फूल।
या ऊर्जा का पौधा भी कह सकते हैं। इन स्मॉल प्रोपोर्शन बी जस्ट ब्यूटी सी, स्मॉल स्मॉल मतलब छोटा सा, प्रोपोर्शन कहते हैं अनुपात को, बी जस्ट ब्यूटी सी, इस छोटे से अनुपात में, इसके छोटे से जीवन काल के अंदर हम सौंदर्य का दर्शन करते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट बी, इसी तरह मनुष्य का जीवन जो है वो चाहे छोटा हो लेकिन अगर वह लिली की तरह है, यानी फुल ऑफ वर्चुअस डीड्स है, महत्वपूर्ण कार्यों से भरा हुआ है, तो वही पूर्ण है। अगर मीनिंगलेस जीवन है, बेकार का जीवन है, तो चाहे वह 300 सालों का ही क्यों ना हो, वह ऊख पेड़ की तरह निरर्थक है, बेकार है।